नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपणा के प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें, विशेषकर जो ओम वाली आपकी विंटर जैकेट है ब्लैक, उसको। और नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दी जयपुर डायलॉग्स पुणे समिट के रजिस्ट्रेशन का। आज बड़ी प्रतीक्षा के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अंतिम लिस्ट, जो 11 स्थान बचे थे, वो अंतिम लिस्ट डिक्लेयर कर दी, घोषित कर दी। और उसने, जो मैं देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे देख के ऐसा लगता है कि लोग उससे काफ़ी निराश हैं। वो निराश इसलिए भी हैं क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, जिनको अच्छी तरह से कॉर्नर किया जा सकता था, उनको जो है एक तरह से फ्री पास दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या हुआ, कि अभी तक जो है वह आप बढ़िया बढ़िया लिस्ट देते आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आप बहुत सीरियस हैं, वो आपने अंत में पूरा मोमेंटम क्यों ख़राब कर दिया। अब गोपाल राय के विरुद्ध भी एक कोई वशिष्ठ साहब को टिकट दे दिया और शिखा राय को दे दिया आपने सौरभ भारद्वाज के सामने। अब ये तो इनके सामने टिकेंगे ही नहीं बिल्कुल। अब जो आरंभ में किया था, जिसमें रमेश बिधूड़ी को खड़ा कर दिया आतिशी के सामने, परवेश वर्मा को खड़ा कर दिया केजरीवाल के सामने, और कपिल मिश्रा को टिकट दे दिया आपने करावल नगर से, तो ये आपकी 3 सीटें पक्की हो गई थी। अब इस लिस्ट में तो क्या किया, उल्टा काम कर दिया। हल्के फुल्के कैंडिडेट दे दिए सभी जगह, और न केवल हल्के फुल्के कैंडिडेट दे दिए, जो बुराड़ी और देवली, ये 2 सीटें जो है ये जनता दल यू और एलजेपी को दे दी। तो ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ इलेक्शन दिल्ली का नहीं लड़के और दिल्ली के माध्यम से कोई बिहार का इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या। सट्टा बाजार भी अब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चल गया है, क्योंकि फलौदी के सट्टा बाजार ने जो पहले अपने आंकड़े दिए हैं, उसमें वो आम आदमी पार्टी को ही जिता रहा है और उनको 37 से 39 सीटें दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दे रहा है। 3 सीटें तो वो कांग्रेस को भी दे रहा है। अब कांग्रेस कौन सी सीटें लेगी, मुझे तो नहीं दिख रहा कि कांग्रेस को कोई सीट मिलेगी, जब तक कि मुस्लिम वोट जो है वो कोई एन मास उसकी तरफ शिफ्ट ना हो जाए, जिसकी संभावनाएं कम लग रही हैं। एक अच्छी बात यह है कि इसमें यद्यपि लोगों को बड़ी निराशा है कि नूपुर शर्मा को टिकट नहीं मिला या स्मृति ईरानी को टिकट नहीं मिला, ये 2 ऐसी महिलाएं थीं जो पूरे माहौल को बदल देती। लेकिन अब आप ये देखें कि ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से टिकट बांटे जा रहे हैं, वहाँ सेफ खेला जाता है, और जहाँ जहाँ पर लोकल नेतृत्व के हाथ में कमान होती है, वहाँ पर बहुत ही एग्रेसिवली और पूरी, जिसको हम कहते हैं कि बिना किसी अपराध बोध के वे टिकट बांटते हैं और सफल होते हैं, जैसा कि हरियाणा में देखा गया और महाराष्ट्र में देखा गया। तो इस कसौटी पर यदि दिल्ली के टिकट को देखा जाएगा, दिल्ली के टिकटों को देखा जाएगा, तो निराशा ही हाथ लगेगी। और वही देखें तो उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, वहाँ मिल्कीपुर में जो टिकट दिया गया है, वो बिल्कुल वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी सलाह के अनुसार दिया गया है। अब माहौल जो काफ़ी कुछ बन गया था भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, उसको तो सेटबैक लगा ही है। अब उसको सेटबैक लगा है, इसको कैसे रिकवर किया जाएगा, ये आगे देखने वाली बात है। क्योंकि सट्टा बाजार का आकलन ये है कि जो ये सीएजी की रिपोर्ट है, इससे कोई वोटर्स पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जो मिडिल क्लास वोटर है वो तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हुआ है, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है वो अभी भी किसी भी और राष्ट्रीय मुद्दे और उसमें चक्कर में नहीं पड़ा है। उसके लिए तो वही पुराना फार्मूला है कि भाई देश में मोदी और प्रदेश में केजरीवाल, वो फार्मूला अभी भी लागू है। कुछ लोग जो टूटे हैं तो उसका ही अंतर ये पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 सीटें अब यहाँ पर जीतने की स्थिति में है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में कई विचार आ रहे हैं, और ये विचार आ रहे हैं कि अंतिम समय पर
भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है या भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमांड है उसको ये लगा कि भाई केजरीवाल को जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल के जिंदा रहते हुए उन्होंने देखा कि भाई किस तरह से केजरीवाल के रहते हुए ये जो इंडी अलायंस है वो खंड खंड हो गया। लेकिन मेरे विचार में ये एक अदूरदृष्टिता का परिचायक है, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा ध्रुव है जो आगे जाकर अपने इर्द गिर्द इस पूरे इंडी अलायंस को बैठाल सकता है। इस व्यक्ति में, क्योंकि ये इतना धूर्त है, ये इतना कुटिल है, ये इतना छली है, इसको इतना छद्म आता है, इतना मायावी है कि यह राहुल गांधी जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को कभी भी अपने स्थान से डिस्प्लेस कर सकता है। और इसमें वो रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो कहीं भी जाके वो कालनेमी की तरह अपने रूप भी बदल सकता है। तो वो कभी हनुमान जी का भक्त बन जाएगा, कभी नास्तिक बन जाएगा, कभी माता का भक्त बन जाएगा, कभी हिंदू, शुद्ध हिंदू, प्योर हिंदू बन जाएगा, और कभी मुसलमानों के लिए टोपी पहन लेगा। कैसे भी किसी भी तरह का स्वांग रचा सकता है, नौटंकी कर सकता है। राहुल गांधी में यह कला नहीं है। राहुल गांधी की समस्या ये है कि राहुल गांधी को जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, और उनको पढ़ाने वाले उनके जो विदेशी वामपंथी लोग हैं, उनके मित्र कह लें उनको, या उनके मेंटर्स कह लें, जो भी हैं उनके मार्गदर्शक लोग, वो उन्हीं के हिसाब से चलता है। तो इसलिए जो सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई राहुल गांधी को जो भी लीड दे देते हैं, वो उसी लीड पे चलता रहता है। और एक आजकल उसने एंग्री यंग मैन या एग्रेसिव मैन की एक इमेज बनाने का प्रयास किया है, और उसके हिसाब से वो चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता है। लेकिन केजरीवाल को देखें आप, कंपेयर करें जरा, तुलना करें केजरीवाल की और राहुल गांधी की, वो बिल्कुल पूरा कंट्रास्ट है। केजरीवाल जो है वो बहुत धीमे धीमे बोलता है, लेकिन धीमे बोलता है, लेकिन ऐसी कुटिल कुटिल बातें बोलता है, और ऐसे जो है चालें चलता है कि आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं, और आपको ये पता नहीं चले कि लोगों में, विशेषकर जो निचले तबके के लोग हैं, उनमें इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए केजरीवाल को जिंदा रखना, ये मेरे विचार से ये है दूरदर्शितापूर्ण कदम नहीं है। और आज की ये जो लिस्ट आई है उससे तो ऐसा ही लगता है कि भाई आपने 2 सीटें तो छोड़ ही दी, और इन 2 सीटों को छोड़ने का आपका कोई कारण नहीं था, बजाय खाली वही, जैसा मैंने कहा कि आप बिहार के इलेक्शन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आपको संभवतः ये डर लग गया कि भाई ये हमारे नीतीश बाबू जो हैं वो कहीं ये नहीं बोलने लगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी प्रकार से गठबंधन धर्म नहीं निभाती है। ये जो 240 का कॉम्प्लेक्स है, ये उसका परिचायक है कि आपका जो 240 कॉम्प्लेक्स है वो अभी गया नहीं है, और उसके चक्कर में आपने 2 सीटें जो है वो गंवा दी। अब 2 सीटें तो एक ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी 2 सीटें तो पक्की ले गई, देवली और बुराड़ी से उसका खाता खुल गया। अब ये देखना होगा कि जो हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट है, प्रवेश वर्मा के अकेले मैदान में रह जाने से, जी हाँ, जो बड़े नाम हैं उसमें अकेले प्रवेश वर्मा ही मैदान में रह गए, क्योंकि रमेश बिधूड़ी को तो कोई ये नहीं सोचता कि रमेश बिधूड़ी को कोई मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन प्रवेश वर्मा के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं अब प्रबल हो जाएंगी। और जब प्रवेश वर्मा के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा प्रबल होगी तो कम से कम ये समझ लीजिए कि जो जाट प्रधान जो सीटें हैं उनमें अंतर आएगा। जाटों के वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे, और जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाटों के वोट जाएंगे, जो कि नहीं जा रहे थे, और वो नहीं जा रहे थे और हरियाणा फैक्टर के कारण, हरियाणा में जाट जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के विरोध में है, और बीजेपी भी वहाँ पे जाट वर्सेस अदर्स की राजनीति खेल रही है। और क्यों नहीं खेले, क्योंकि स्थिति वहाँ उसी तरह की है। वो राहुल गांधी ने सब कुछ जो है वो हुड्डा के हाथ में दे रखा है। अब आगे भी वही रहेगा कि नहीं रहेगा। हरियाणा की राजनीति पे भी दिल्ली के जो आउटर क्षेत्र हैं, जाट प्रधान जो क्षेत्र हैं हरियाणा से लगते हुए, रोहतक से और झज्जर से लगते हुए, उनमें ये स्थिति रहती है। अब इसमें प्रवेश वर्मा के अकेले मैदान में रह जाने से स्थिति जो है वो ठीक होगी, और इसी कारण से बीजेपी जो है वो
वो 25 के आसपास सीटें ला सकती है। तो अभी मेरा ये मानना है कि ये अंतिम जो सूची है, इसमें अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जैसे लोग मांग रहे थे, नूपुर शर्मा के लिए बहुत डिमांड थी, ये दे देते तो माहौल बदलता। इनको ये डर लगा होगा कि साहब की मुस्लिम कंसोलिडेशन हो जाएगा। मुस्लिम कंसोलिडेशन तो वैसे भी होगा, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस का यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस जो 2-4% पे थी वही कांग्रेस ही रहेगी। सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जाएंगे आम आदमी पार्टी के ही साथ। कोई भी इसमें मुझे इस किसी भी प्रकार का इसमें परिवर्तन होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो फिर ये जो कैलकुलेशन है कि साहब मुस्लिम कंसोलिडेशन अवॉइड करने के लिए साहब आप नूपुर शर्मा को टिकट ना दो और जाटों को आप अपनी तरफ रखने के लिए आप स्मृति ईरानी को टिकट ना दो, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा कैलकुलेशंस जो है ये ओवर कैलकुलेशन हो गए। इसलिए आज की डेट में मैं ये मानता हूँ कि भाई क्लियर एडवांटेज चली गई है आम आदमी पार्टी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।